मेरा नाम किरण है। एक आम थी लड़की, सादा सी सोच रखने वाली, मगर ख्वाब वो बहुत ख़ास है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। घर में मम्मा, पापा और एक भाई काशिफ है। हमारा घर मोहब्बत भरा था, सादगी और सुकून से भरा हुआ। जिंदगी अपनी मामूली रफ्तार से चल रही थी जब पहली बार मुझे किसी के लिए दिल में अजीब सी लहर महसूस हुई। वो उमर था, मेरे भाई का दोस्त। पहली बार जब वो हमारे घर आया, मैंने जिंदगी में पहली बार दिल की धड़कन को बदले हुए सुना। उमर नाम ही नहीं, सरापा, दिलकशी, लंबा कद, गहरी आंखें, पुरअतमाद अंदाज। वो जब मुस्कुराता तो जैसे कमरे की रोशनी बढ़ जाती। मैं बस इस लम्हे से खो गई। मैं हर इस दिन का इंतज़ार करने लगी जब वो भाई के साथ घर आता। मैं पर्दे के पीछे से इसे देखती, इसकी बातें सुनती, इसकी हर बात में अपना आप तलाश करती। और वक्त के साथ मेरे दिल में मोहब्बत ने जगह बनानी शुरू की। लेकिन वो तो जैसे मुझे देखता ही नहीं था, मेरे वजूद से बेखबर, जैसे मैं हवा हूँ। मैं दिन ब दिन इसके करीब होने की कोशिश करती रही। यूनिवर्सिटी में भी अगर कभी वो आ जाता तो दिल संभालना मुश्किल हो जाता। मैंने खुद को संवारना शुरू किया, खुद पर तवज्जो दी। बस शायद वो एक बार मुझे देख ले, एक नज़र ही सही। एक दिन मैंने फैसला कर लिया और वो लम्हा आया जब मैंने खुद को इसके सामने खड़ा पाया। दिल लड़ रहा था, हाथ कँपा रहे थे। उमर, मैंने धीमी आवाज में उसे पुकारा। वो रुका, मुझे देखा और जैसे हैरान हुआ कि मैंने उसे क्यों रोका। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बल्कि शायद तुमसे मोहब्बत हो गई है। कुछ लम्हों की खामोशी और फिर वो हंसा, एक तंजिया सख्त कांटदार हंसी। पागल हो गई हो? मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ। तुम अपनी हद में रहो, वरना सब कुछ काशिफ को बता दूंगा। मेरी सांसें रुक गईं, दिल जैसे सीने से निकलकर कदमों में आ गया। वो पल मेरी पहली मोहब्बत का पहला जख्म बन गया। इस दिन के बाद मैं खामोश हो गई, खुद में सिमट गई। लेकिन उमर ने वही ना किया जो वो कह रहा था। ना ही मेरे भाई को कुछ बताया, ना ही मुझसे मजीद सख्ती की। इसके बाद वो मुझे कभी कभी मुस्कुरा कर देख लेता, कभी करीब आता, बात करता, और मैं अपनी सादगी में समझ बैठी कि शायद इसका दिल बदल रहा है। फिर इसने मुझे बाहर मिलने को कहा, एक कैफे में। मैं समझी शायद वो माजरत करेगा, शायद उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई है। मगर वो मुलाकात मेरे लिए एक और जख्म लेकर आई। वो मीठे बोल बोलता रहा और मैं इसके जाल में आती गई। उसने मुझे महसूस करवाया कि वो भी मुझे पसंद करता है, बस वक्त की ज़रूरत है। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वो मेरे जज्बात से खेलता रहा और मैं ये समझती रही कि हम एक हो जाएंगे। मगर एक दिन इसने मेरी मासूमियत को लूट लिया। मुझे अपने छोटे प्यार का नशा देकर मेरे जिस्म और रूह को जख्मी कर दिया। मैं टूट चुकी थी। इस दिन के बाद उमर ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, जवाब देना छोड़ दिया। मैं चीख उठी, रोई, मिन्नतें की, मगर वो जैसे गायब हो गया। एक दिन मैंने इससे कहा, तुमने जो किया उसका हिसाब दोगे। इसने हंसते हुए कहा, किरण, तुम जैसी लड़कियां बस वक्ती दिल बहलाने के लिए होती हैं। तुम्हारे जैसे कई देखे हैं मैंने। मैं कुछ ना कह सकी। मेरा गरूर, मेरी मोहब्बत, मेरी पाकीज़गी सब रौंदती गई थी। मैंने खुद को संभालने का फैसला किया। मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। काशिफ ने पहले यकीन नहीं किया, मगर मेरे आंसू, मेरे अल्फाज, मेरे जख्म इसे सच्चाई तक ले गए। उमर को घर बुलाया गया। भाई ने इससे पूछा और जब उमर ने बेशर्मी से इनकार किया, मैंने वो मैसेजेस, तस्वीरें, वो सब दिखाया जो इसके झूठ को बेनकाब कर दें। भाई ने इसका वो हाल किया कि शायद वो जिंदगी भर याद रखे, और फिर कानूनी कार्रवाई की गई। उमर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। इसके खानदान ने इसे नाताल्लुकी का शिकार कर दिया। वो लड़का जो खुद को सब कुछ समझता था, खाक में मिल गया। मैंने तालीम मुकम्मल की। इस पूरे अरसे में माँ बाप और भाई ने मेरा साथ दिया। मैंने खुद को संवारा, दोबारा जीना सीखा। फिर किस्मत ने मेरा रास्ता बदला। एक नए शहर में जॉब के दौरान मेरी मुलाकात फाहद से हुई। नरम गुफ्तार, इज्जतदार, एक सच्चा इंसान। इसने मुझे इज्जत दी, सच्चाई दी और मोहब्बत। वो मोहब्बत जो सिर्फ देना
जानती थी लेना नहीं। वक्त के साथ हमने शादी कर ली। मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब मैं एक खुशहाल बीवी हूँ वो और अल्लाह ने मुझे माँ बनने की नेमत भी दी। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो धोखे का जहर भी पिघल जाता है, मगर जो दिल तोड़ते हैं वो कभी नहीं जीतते। उमर को इसके अमाल की सदा मिली और मैं किरण एक नई जिंदगी के साथ जख्मों को समेटे आगे बढ़ गई। यही है ज़ख्म वफा।